सभी ब्रजवासियों का चित्त श्री कृष्ण में ही लगा हुआ था। इसलिए उन सभी ने तृणाव्रत को देखते हुए और श्री कृष्ण को न देखते हुए अपने कन्हैया को देखने के लिए वहां आगमन किया। तृणाव्रत की भयंकरता को देखकर वे डरे नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण निष्ठ जो प्रेम है वह अद्भुत आदि रसों को भी जीत लेता है। इसलिए अद्भुत तृणाव्रत को देखकर भी वे सभी डरे नहीं। तदनंतर बाल मुकुंद के रक्षक पिता श्री नंद ने कांपते हुए हाथ से उनको छुआ एवं अश्रुपूर्ण नेत्र से देखा और यशोदा रानी की गोद से अपनी गोद में ले लिया। तत्पश्चात राक्षस के स्पर्श से लाला के अंग में कुछ चोट अवश्य लगी होगी, इसलिए पिताश्री नंद ने पुनः पुनः बालक का सभी ओर से निरीक्षण किया। चूंकि माताओं के द्वारा लाला के सभी अंग प्रत्यंग पहले ही जांच परख लिए गए थे, श्री नंद कृष्ण को आत्मज ही समझते हैं। यह मेरी वस्तु है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह भारी ममता का कारण है। अतः अपनी उस परम वस्तु की परीक्षा अपनी दृष्टि से ही भली प्रकार से की जाती है, दूसरे की दृष्टि से वैसी परीक्षा नहीं हो पाती। इसलिए श्री यशोदा के देखने पर भी श्री नंद जी का चित्त स्वयं देखे बिना शांत नहीं हुआ। तदनंतर परम हितैषी ब्रजवासी जन व्यग्रता पूर्वक चेष्टा करते हुए श्री वृषभानु बाबा को आगे करके आपस में बारंबार इस प्रकार कहने लगे कि देखो, कहाँ तो यह प्रचंड बलशाली मरा हुआ यह मांस खाने वाला राक्षस, और कहाँ उसकी मृत्यु रूपी मुख से वापस आया अत्यंत छोटी अवस्था का यह बालक। 1 वर्ष की अवस्था वाले इस बालक के द्वारा इतने विशाल राक्षस का मारा जाना नितांत असंभव है। दुष्ट खल व्यक्ति अपने पाप के द्वारा स्वयं ही मारा जाता है, और सज्जन व्यक्ति अपने समता रूप गुण से भय से स्वयं ही छुटकारा पा जाता है। यह हमारा ही भाग्य है जो कि बालक मृत्यु के मुख से विमुक्त हो गया। यह ब्रज का प्राण रूप परम सुकुमार नवजात बालक है। यह बेचारा अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। यद्यपि इस लीला से भी श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया था, फिर भी ब्रजवासी जन के वात्सल्य प्रेम में कुछ भी कमी नहीं आई, अपितु वृद्धि ही हुई। इसलिए वे हर्षपूर्वक अपने भाग्य को कह रहे थे कि देखो, हमने निश्चित ही भगवान नारायण की पूजा अर्चना की होगी, जिसके फल स्वरूप यह बालक बच गया। अथवा हो सकता है कि हमने बावड़ी, कुआं, तालाब, देवता का मंदिर, अन्न के क्षेत्र एवं फलों के बगीचे जैसे पूर्त कर्म किए हों। अथवा हो सकता है कि अग्निहोत्र तप सिद्ध होकर वेदों का पालन, अतिथि सेवा एवं उपहार, वैश्य देवों को आदि इष्ट कर्म किए होंगे। अथवा हो सकता है कि शरणागतों की रक्षा, जीवन दान, जीवों को न मारना, अहिंसा, घर के बाहर वेदी पर दान आदि दान के कर्म किए होंगे, जिसके प्रभाव से हमारा बाल कृष्ण मृत्यु के मुख से बच गया है। अथवा ऐसी विपत्ति दूर करने के लिए श्री नंद जी की विष्णु भक्ति ही हेतु है। हे गोपगण, श्री नंद राय जी में सब मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री विष्णु भक्ति साक्षात विद्यमान है। उसको तुम स्वयं ही देख लो। उस विष्णु भक्ति के बिना बालक के मंगल के निमित्त हम सबको और कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि की उत्तमा भक्ति के निमित्त जिसकी बुद्धि सदैव उत्साह युक्त रहती है, वह भक्त सदैव एकरस रहता है और वह विघ्नों के द्वारा प्रतिहत नहीं होता है। उसकी शोभा संपत्ति भी अतिशय वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। उस समय देवतागण कौतुक पूर्वक श्री कृष्ण के मानसिक अभिप्राय को उत्प्रेक्षा पूर्वक स्वयं कहने लग गए। मैं तो बालक हूँ, भद्रा भद्र अच्छा बुरा को मैं नहीं समझता। जो व्यक्ति मुझको अपनी गोद में लेता है, मैं उसके गले को धारण कर लेता हूँ, अर्थात उसके गले से चिपट जाता हूँ। हे तृणाव्रत, गले के पकड़ने मात्र से यदि तू मरता है तो इसमें मेरा क्या दोष है, उसको तू ही बता दे।
अंत में बालकृष्ण को मैया यशोदा की गोद में इन वाक्यों को कहते हुए पुनः रख दिया कि अरे नंदरानी, देखो तो सही, यह रहा तेरा लाला। इस प्रकार कहकर मृत संजीवनी औषधि के रूप में ही उस बालक को श्री यशोदा मैया की गोद में रख दिया। अपने बालकृष्ण को पुनः अपने अंक गोद में देखकर माता यशोदा को अद्भुत आनंद हुआ। उनको तो ऐसा लगा जैसे उनका खोया हुआ धन वापस मिल गया हो। कुछ देर पहले श्री कृष्ण के वियोग से उनकी सारी इंद्रियां अंधी सी हो गई थीं। अब बालकृष्ण के पुनः मिल जाने के कारण उनकी चेतना सामान्य स्तर पर आ गई थी। कुछ क्षण अपने को संभालती हुई शांत चित्ता यशोदा मैया अपने पुत्र से बोली, अरे लाला, तू तो जन्म से अपनी माता के लिए अत्यंत खेद उत्पन्न कर रहा है। तेरी यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर मैया कुछ भिन्न प्रकार से बोली, लेकिन इसमें तेरा क्या दोष है? मुझे तो लगता है कि मैं ही नाम मात्र की माता हूँ। मैं तो काष्ठ से भी अधिक कठोर हूँ, इसलिए तुझे बाहर बिठाकर घर के भीतर चली गई थी। लेकिन लाला, तुम तो कितने सुहृद हो, अपने नाम मात्र की माता के प्रति भी कठोर व्यवहार नहीं करते हो। तुझमें नाम मात्र का भी क्रोध नहीं है, इसलिए तुम दूर जाकर भी मेरे पास वापस आ गए हो। बेटा, तू तो बिल्कुल निरपराध है, इसलिए मेरे प्रति इतना वात्सल्य प्रेम दिखाने वाला है। लाला, तुम तो लोकातीत हो, अपराध तो मेरा ही है। इस प्रकार श्री यशोदा माता बहुत देर तक अपने लाल को लाड करती रहीं। अंत में उन्होंने अपना स्वतः झरने वाला स्तन उस आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को पान कराया। उधर तृणाव्रत भी श्री कृष्ण के हाथों मरकर मुक्त हो गया और उनके निज धाम गोलोक में ही चला गया। इस तृणाव्रत ने पूर्व जन्म में पांडु देश के सहस्राक्ष नामक राजा के रूप में जन्म लिया था। राजा की सर्वत्र कीर्ति थी। श्री भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में बहुत ही रुचि रखते थे, यज्ञ और दान तो करते ही रहते थे। एक दिन वे रेवा नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। वहाँ सुंदर लताएं और बेल शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उस सुंदर रमणीय तट पर वे हजारों स्त्रियों के साथ विहार करने लगे। उसी समय वहाँ पर दुर्वासा मुनि ने पदार्पण किया, किंतु राजा अपनी स्त्रियों के साथ विहार में इतने मदमत्त थे कि वे मुनिवर को प्रणाम भी नहीं कर पाए। तब मुनि ने उनको श्राप देके कि मूर्ख, तू राक्षस हो जा। भयभीत होकर वह राजा उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब कुछ शांत होकर दुर्वासा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर तुम मुक्त हो जाओगे। उसी विष्णु भक्त राजा ने तृणाव्रत होकर जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग प्राप्त करके मुक्त हो गया। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।